Hi guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. ओके जी, तो आज है सैटरडे और सैटरडे को मैंने सोचा था कि मैं अपने घर की करूँगी डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग में आप देख सकते हैं कि हमारी छत कितनी गंदी हुई हुई है। तो वो छत मुझे जो है ना साफ़ करनी थी। मुझे पर्दे जो है ना वॉश करने के लिए डालने थे। यहाँ पे मैंने पर्दे उतार दिए और जो है ना उसके बाद घर के दरवाजे वगैरह सब साफ़ करने थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है यूके में, नमी का प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है कि दीवारों पे अभी आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, वो आ जाते हैं। ये छत आप देख सकते हैं नमी की वजह से या पता नहीं क्या, ये हर जगह पे आ जाते हैं, चाहे खिड़की हो, दरवाज़ा हो, शीशा हो, अगर कोई चीज़ हैंग हुई हुई है तो उसके ऊपर भी आ जाएंगे। तो ये बड़ा मसला रहता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो सैटरडे है तो आज हम डीप क्लीनिंग करते हैं। तो ये जो एक स्प्रे मैं यहाँ पे रखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना मेरी दोस्त, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने जो है ना मुझे दिया कि यार ये वाला स्प्रे करो, ये बहुत अच्छा स्प्रे है, मैं खुद घर पे यूज़ करती हूँ और बहुत जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने जो है ना उनको कहा कि ठीक है। तो वो गई होंगी तो वो खुद ही मेरे लिए लेके आ गई। और उन्होंने जब मुझे दिया ना तो मैंने ये जैसे ही किया ना यार, इतना अच्छा जो है ना उसने क्लीन किया है, इतना अच्छा क्लीन किया। और स्मेल भी कोई गंदी नहीं थी, बहुत अच्छे से सब कुछ साफ़ हुआ, अच्छे से पूरी छत साफ़ हो गई। और वैसे क्या होता था कि अगर हम सिर्फ गीले कपड़े साफ़ करते थे ना तो वो सारे काई के धब्बे भी हो जाते थे, डॉट डॉट के बजाय फिर वो सब जगह धब्बे हो जाते थे। तो जब वो हम स्प्रे से कर रहे थे, उसको थोड़ी देर रहने देने के बाद हमने जब उससे किया ना कपड़े से, तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हुआ। छत भी क्लीन हो गई, दीवारें भी क्लीन हो गई, पर्दे भी जो है ना हमने उतारे वहाँ से, उस जगह को भी साफ़ किया, खिड़कियाँ भी अच्छे से साफ़ हो गई। और फिर खिड़कियों पे जो मेरे वास रखे होते थे ना, तो उस पे अभी आपने देखा कि मैं फ़्लावर वॉश कर रही थी, तो फ्लावर पे भी कितना ज़्यादा वो हुआ था ना, तो वो भी मैंने वॉश करने के लिए डाला। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए बैठी कि थक गई थी। तो यहाँ पे बाला जो है ना सावर कैंडी खा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी वाली। तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि उसका वो फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ खा रहा है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं निकला कि उसको बहुत खट्टी लगी है, बल्कि वो मज़े से खाया जा रहा था। तो जो है ना वो हो गया। उसके बाद हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके ये जो है ना टूथपेस्ट डिस्पेंसर मंगवाया था। तो वो यहाँ पे हस्बैंड ने लगा दिया। तो अब अलीशा यहाँ पे जो है ना वो सारे ब्रशेस हैंग कर रही है, क्योंकि हमने जो है ना पहले ब्रशेस जो है ना वो उसमें कप में रखे हुए थे। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि काई का मसला है, तो वो उस वजह से भी, और वो गीले गीले जब वो उसमें रहते थे कप में, तो वो उसमें टूथपेस्ट में स्मेल आना शुरू हो गई थी। तो मेरा तो दिमाग अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार ये स्मेल आ रही है, फिर तो दिल भी नहीं चाहता कि वही ब्रश आप यूज़ करो। तभी फिर हमने फ़ौरन जो है ना ऑर्डर किया डिस्पेंसर, और फिर वो ये आ गया। तो अब यहाँ पे लग चुका है। और जो है ना जब मैंने कहा चलो अब सब जगह की हम लोग सफाई कर ही रहे हैं, तो जो है ना ये डिस्पेंसर वगैरह भी सब हटा के लगा देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये खिड़की जहाँ पे मैंने ये कैमरा लगाया ना, वहाँ पे ये सामने वाली दीवार जो अभी आपको ग्रे दिख रही है ना, ये पूरी काली हो गई थी, इतनी ज़्यादा काई थी। लेकिन अब जो हमने स्प्रे वगैरह, और खिड़की भी बहुत ज़्यादा काली थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना ये साफ़ हो गई। थोड़ा बहुत भी अगर रहता है ना तो हम एक दो दफ़ा और करेंगे तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मेरे ये फ्लावर्स इतने साफ़ हो गए, इतने गंदे हो गए थे, काले काले, मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया, वॉश किया। अब ये जो है ना मैंने बॉटल वाला वास खुद बनाया था DIY करके। तो ये मैंने जो अभी कॉपर कलर आपको इस पर दिख रहा है ना, वाइट एंड कॉपर, यही कलर मैंने किया था। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से निकाला ना तो ये बिल्कुल काली हो रही थी एक साइड से बॉटल, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ये वाली रूम की जो खिड़की नहीं, बहुत कम जो है ना इसका पर्दा वगैरह हटता है, तो दिखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब दिखता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं सफाई कर लूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये सब हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब ये सब किया ही है, पर्दा उतारा ही है, तो मैं जो है ना घर के तीनों पर्दे जो है ना बड़े बड़े वो सब धो देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं तीनों पर्दे यहाँ पे डाल रही हूँ कि ये धुल जाएंगे। ओके जी, तो पर्दे धुल गए थे और उनको सुखाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं बाहर, और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह पे जो हम हमेशा चाहते रहते हैं, और वो है हमारा डक पार्क। क्योंकि हम लोग उनसे मिले बिना रह ही नहीं सकते। पिछला 1 महीना गुजर गया, हम लोग वहाँ जा ही नहीं सके। हम लोग को इतना वो हो रहा है कि यार हम लोग हमेशा जाते थे वहाँ पे, रोज़ाना जा रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि हम जाने का टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। मैंने कहा कितनी बुरी बात है, हम 10 काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सवाब कमाने का सोचें ना कि थोड़ी सी ब्रेड और रोटियाँ जाकर डाल दें, खुश हो जाएँ वो, और जो है ना सवाब मिलता है, तो वो हमसे नहीं होता। वो हम दूसरे कामों में वो टाइम निकाल देते हैं। तो मैंने कहा यार आज तो हिम्मत करके हम चलते ही हैं।
इस थैली में जो है ना सारी ब्रेड्स हैं, और जितनी भी ब्रेड हमारे घर में आती हैं वो एंड की जो मोटी ब्रेड्स होती हैं वो बच जाती है, कोई खाता नहीं, तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और घर की कोई रोटी भी बनी बच जाए उनको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो वो सब जो है ना निकला। अली पीछे नहीं आओ, ये हमारे पास आएंगे वरना। अली वो डर गया, इतनी बड़ी बड़ी नहीं फेंको, वो डर गया वो। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अलीशा को कह रही थी कि वो ना ब्रेड फेंकते फेंकते ना पीछे होती जा रही थी और डक्स उसके करीब आते जा रहे थे, और उसके साथ मैं खड़ी हुई थी। तो मैं उसको कह रही थी कि यार तुम ना पीछे होती जा रही हो, वो डक्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि जो ये डक्स है ना आगे आते हैं ब्रेड खाने के लिए। और मुझे कभी इन्होंने किया तो नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर ये अपनी चोंच मारेंगे ना तो मुझे लग जाएगी। और मुझे ना शुरू से ही बड़ा डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ चूज़ा है या कोई तो कबूतर है या डक है, उन्होंने अगर अपनी चोंच मारी ना तो मुझे पता नहीं क्यों उससे डर लगता है। तो मैं शुरू से ही जो है ना डरती हूँ। तो मैं उसको यही कह रही थी। लेकिन ये कि इतने प्यारे डग्स थे यार, कि इतनी बड़ी शॉपर नीचे रखी थी, उसके अंदर इतनी सही ब्रेड थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी जो है ना उसके अंदर मुँह नहीं डाला। जो हम उनको तोड़ के दे रहे थे बस वो वही खा रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़े प्यारे से डग्स थे। ओके जी, तो आज है नेक्स्ट डे, और जो है ना बाला जो है ना स्कूल से आने के बाद सो गया था, और अब जब मैं उसको उठा रही हूँ ना तो उठ ही नहीं रहा है, कह रहा है कि बस नींद आ रही है, सोने दो सोने दो। तो उसके बाद फिर मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खाते हैं। तो मेरा दिल था रोल खाने को। तो क्या कहते हैं ना, मैंने सोचा कि यार वाली चिकन तो है ही नहीं, टिक्का वाली चिकन। तो फिर मैंने क्या किया कि नगेट्स मैंने फ्राई कर लिए, और घर के जो रेडीमेड पराठे होते हैं ना वो भी मैंने जो है ना बना लिए थे, और नगेट्स फ्राई कर लिया। और फिर नगेट्स को मैं यहाँ पे जो है ना रख दूँगी पीसेस करके। उसके अलावा मेरे पास जो है ना सैलेड रखी हुई थी, मैं अपने लिए सैलेड लेके आई थी, तो वो बड़ी मज़े की लगती है खाने में। तो जो है ना मैंने कहा चलो वो जो है ना एक रोल मिलता है ना जो मैकडॉनल्ड्स से भी मिलता है, उसके अंदर चिकन होती है, चिकन के ऊपर मायोनीज़ एंड केचप होता है, फिर उसके ऊपर सैलेड डाली हुई होती है। तो मैंने कहा वैसे ही बन जाएगा रोल। तो मैंने कहा वो बना के खाती हूँ ना। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मैं वही कर रही थी, और इतनी कोई ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना कि बस बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि बस जल्दी से मैं जो है ना खा लूँ। तो फिर ये है कि जो है ना अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मुझे मिला जैसा मैं मैकडॉनल्ड्स से लेके खाती हूँ ना। हाँ, बस ये होता है कि मैकडॉनल्ड्स की जो चिकन होती है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना काली मिर्चों का टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन इसमें वो ऐसा नहीं था, बिल्कुल सादे से जो है ना वो नगेट्स थे। तो जो है ना लेकिन बिल्कुल जो है ना वैसा ही मुझे लगा, टेस्टी रोल था। और मैंने दोनों रोल किए, बहुत छोटे छोटे पराठे होते हैं तो इसलिए मैंने ये 2 रोल अपने लिए बनाए थे, और मैंने दोनों रोल जो है ना आराम से खुद बैठ के आराम से मज़े ले लेके खाए। ओके जी, तो ये है मंडे वाला दिन, और सुबह सुबह के टाइम जो है ना मैंने स्काई की वीडियो बनाई। तो सनराइज़ हुआ था, इतना प्यारा स्काई लग रहा था ना, ऑरेंज पिंक कलर का, बहुत प्यारा सा। तो और अब जो है ना वो हो रहा है दोपहर का टाइम, अलीशा के स्कूल का टाइम थोड़ी देर में होने ही वाला है उसको लेके आने का। तो हस्बैंड उठ गए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आज जो है ना लस्सी का नाश्ता करने का दिल चाह रहा है, मतलब नाश्ते में हम लस्सी पियेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं किचन में आई और मैंने जो है ना लस्सी बना ली। और अब जो है ना क्या कहते हैं
लस्सी बना के हम लोग लस्सी पियेंगे। उसके बाद जो है ना हस्बैंड जाएंगे अलीशा को लेने, अगर हस्बैंड नहीं गए तो मैं लेने जाऊँगी, दोनों में से कोई भी चला जाएगा। तो अभी हम लोग लस्सी पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, तो आज किचन में जो है ना बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे, तो जो है ना धोने वाले भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे और धुले हुए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। मैंने कहा पहले मैं धुले हुए जो बर्तन है उनको जगह पे रखती हूँ, देन फिर मैं धोने वाला काम करती हूँ। तो मैंने वही किया है और साथ में जो है ना मैंने हलीम के लिए जो है ना वो दाल भिगो दी है, क्योंकि आज हमारा प्लान बना है हलीम बनाने को, तो मैंने दाल भिगो दी है। गोश्त भी बाहर निकला हुआ है, वो जो है ना मेल्ट होने के लिए रख दिया था, तो वो भी मेल्ट हो चुका है। थोड़ी देर में जो है ना हलीम भी चढ़ा देंगे। एंड यहाँ पे बर्तन भी धुल गए मेरे। तो अब जो है ना उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो है ना आटा गूँध के रखा था और 2-3 दिन ऐसा गुजर गए कि जो है ना वो आटा यूज़ ही नहीं हुआ था। और आप देख सकते हैं कि आटा जो है ना वो थोड़ा काला पड़ना शुरू हो गया। जब काला पड़ना शुरू हो जाता है तो उसमें से जो है ना वो फिर रोटी खाने का ना वो वाला मज़ा नहीं आता ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं आटा ज़ाया होगा, अगर मैंने एक दिन और इसको यूज़ नहीं किया ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि मैं इसकी जो है ना कच्ची पक्की सी रोटियाँ बना के रख देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डक कितने शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी कच्ची पक्की रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी डक के पास जाएंगे तो हम उनको ये रोटियाँ डाल देंगे।